राजस्थानी शादियां नाम सुनते ही रंगों और परंपराओं की एक तस्वीर सामने आ जाती है ना? पर आज हम एक ऐसे रिवाज की बात करेंगे जो शायद आपने सुना ना हो। एक ऐसा रिवाज जो दूल्हे को एक दिन के लिए राजा महाराजाओं से भी बड़ा बना देता है। चलिए पता लगाते हैं कि इस शानदार परंपरा के पीछे का राज आखिर है क्या? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? कि मतलब घोड़े पर बैठा राजा भी उतर जाएगा पर दूल्हा नहीं उतरेगा। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, ये एकदम सच है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक जीती जागती परंपरा है। जरा सोचकर देखिए, एक दिन के लिए दूल्हे का रुतबा इतना बड़ा, इतना ऊंचा होता है कि राजा भी उसके सम्मान में झुक जाता। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा क्यों? आखिर क्यों एक दूल्हे को राजघराने से भी ऊपर का सम्मान दिया जाता है? क्या कहानी है इसके पीछे? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वो कौन से खास नियम हैं, वो कौन सी रस्में हैं जो दूल्हे को ये एक दिन का राजा वाला ट्रीटमेंट देती हैं। ये जो पूरा शाही सफर है ना, इसकी शुरुआत होती है बाण बैठने की रस्म से। इसे विनायक स्थापना भी कहते हैं। जैसे ये रस्म होती है, समझ लीजिए दूल्हा एक तरह से कॉन्सेक्रेटेड हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है, और बस यहीं से उस पर सारे शाही नियम लागू हो जाते हैं। और ये नियम वाकई बड़े दिलचस्प हैं। पहला रूल, दूल्हा घर से बाहर एक कदम भी नहीं रख सकता। दूसरा, वो कोई काम नहीं कर सकता, मतलब पानी का ग्लास तक खुद उठाकर नहीं पी सकता। पता है क्यों? एक मान्यता है कि अगर उसने किसी चीज को हाथ लगा दिया तो वो चीज शादी में कम पड़ जाएगी। और तीसरा, जो शायद सबसे अनोखा है, उसे मंदिर में भी जूते उतारने की जरूरत नहीं होती। सोचिए, उस एक दिन के लिए उसका सम्मान इतना बड़ा होता है। अच्छा, आपने राजस्थानी दूल्हे को देखा होगा। उसकी पोशाक में एक चीज हमेशा होती है, एक तलवार या कटार। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक शाही लुक के लिए है, एक एक्सेसरी है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद बहुत गहरा है। जैसे मैंने अभी बताया कि दूल्हे का घर से निकलना मना है, लेकिन सोचिए, अगर कोई बहुत ही जरूरी काम आ गया और उसे निकलना ही पड़ा तो वो कभी अकेला नहीं निकलता। उसकी सुरक्षा का एक खास इंतजाम होता है। लेकिन ये सुरक्षा किससे? किसी इंसान से नहीं। ये सुरक्षा होती है विघ्न से। विघ्न मतलब कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, या कह लीजिए कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो इतने शुभ काम में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। और यहीं पर उस तलवार का असली काम शुरू होता है। वो कटार किसी से लड़ने के लिए नहीं है, वो तो एक सिंबॉलिक ढाल है, एक कवच है जो दूल्हे को हर तरह के विघ्न से बचाती है। इतना ही नहीं, जब दूल्हा कोई चौराहा पार करता है तो उसे अपने साथ नमक या माचिस जैसी चीजें भी रखनी पड़ती हैं, ताकि हर तरह की नेगेटिविटी से वो बचा रहे। अच्छा, बॉलीवुड फिल्मों की वजह से राजस्थानी शादियों के बारे में हमारे दिमाग में कुछ चीजें बैठ गई हैं, पर वो हमेशा सच नहीं होती। तो चलिए एक बहुत बड़ी फिल्मी गलतफहमी को आज दूर करते हैं। जूता छुपाई की रस्म, कौन नहीं जानता इसके बारे में। फिल्मों में तो ये एक बड़ा हाईलाइट होता है, पर क्या आपको पता है कि पारंपरिक राजस्थानी शादियों में ये रस्म होती ही नहीं है? जी हाँ, असलियत यह है कि दूल्हे के साथ कोई मजाक, कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। हाँ, शादी के बाद उसके दोस्तों के साथ थोड़ी हंसी मजाक जरूर होती है, पर दूल्हे के साथ बिल्कुल नहीं। और ऐसा क्यों? इसकी वजह बहुत सीधी और सम्मान से जुड़ी है। राजस्थान में जमाई को यानी दामाद को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और आप ही बताइए, क्या कोई भगवान के साथ मजाक कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता। दूल्हे का सम्मान सबसे ऊपर है। तो ये जो अपनी संस्कृति पर गर्व है, ये जो अपनी परंपराओं को सहेजने का जज्बा है, ये सिर्फ शादी ब्याह तक ही नहीं रहता। ये राजस्थान की पहचान बनकर पूरी दुनिया में चमकता है। और बात सही भी है, जब कोई अपनी जड़ों से इतना प्यार करता है तो वो कहीं भी जाए अपनी संस्कृति को अपने साथ लेकर चलता है, मंच चाहे कोई भी हो। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण हमें कैन्स फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े मंच पर देखने को मिलता है। जब मामे खान या बतूल बेगम जैसे कलाकार वहां परफॉर्म करते हैं तो उनकी पारंपरिक राजस्थानी पोशाक, सिर पर वो शानदार पगड़ी, वो सबका ध्यान खींच लेती है। वो सिर्फ कपड़े नहीं पहनते, वो अपने साथ राजस्थान की आन बान और शान को लेकर चलते हैं। और आखिर में चलिए बात करते हैं उस चीज की जिसमें सरहदों और जुबानों को पार करने की ताकत है। वो है हमारी संस्कृति और हमारा संगीत।
एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा है। हांगकांग के एक रेस्टोरेंट में एक परिवार बैठा था। उन्हें हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता था, लेकिन वो बड़े ध्यान से पद्मावत फिल्म का घूमर गाना देख रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें भाषा तो समझ नहीं आ रही, पर इसका म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, दिल को छूता है। और बस यही तो है संस्कृति की असली ताकत। म्यूजिक की, आर्ट की, हमारी परंपराओं की अपनी एक अलग ही भाषा होती है। इसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो सीधा दिलों को जोड़ती है। ये सब बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी परंपराओं का ये खूबसूरत संगीत कहीं खो ना जाए? हम इसे कैसे जिंदा रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे महसूस कर सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।